आपका आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बीए, बीएससी एंड बीकॉम के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर न्यू सिलेबस की, जो कि आहार, पोषण एवं स्वच्छता, इंग्लिश में अगर हम बात करें फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के सब्जेक्ट पर आधारित है। स्टूडेंट, यहाँ हम लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। ये प्रश्न अगर आप सभी सॉल्व कर लेते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी फूड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं नहीं आएंगी। तो इसी क्रम में हम अभी तक सेकेंड यूनिट के 75 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम 76 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से लगभग 75 प्रश्न यहाँ से सॉल्व किए जाएंगे। और जो प्रश्न आता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 75 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसी क्रम में इस 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करते हुए आज हम 76 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट, देख पा रहे हैं आप 76 नंबर क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। विटामिन के की प्राप्ति होती है। तो विटामिन विटामिन की आवश्यकता जो होती है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कहा जाता है ये विटामिन के, और इसकी प्राप्ति जो होती है ये पालक से होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सूखे मेवे की, तो सूखे मेवों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होती है। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और संतरे की अगर बात करें तो इसमें विटामिन सी प्राप्त होती है। अर्थात संतरे जो सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी जो है वह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 77। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बात याद रखिएगा, इस पेपर में इतने कठिन क्वेश्चन जो है नहीं रखे जाएंगे कि आपके लेवल के नहीं हो। तो 6, 7, 8 की जो कक्षा में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो इसमें रखे जाएंगे। तो मोस्टली आप देख पा रहे हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी अर्थात रात में ना दिखाई देना, और नेत्रों से संबंधित रोग कौन सा होता है? विटामिन ए। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आगे विटामिन सी से लिखा है, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे जो रोग हो जाता है वह स्कर्वी रोग होता है। एक और रोग होता है विटामिन सी की कमी से, तो वह है मसूड़ों से ब्लड आना। मसूड़ों से कभी कभी रक्त बहने लगता है, तो यह भी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B12 तक के विटामिन को सम्मिलित किया जाता है। आगे अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की हम बता चुके हैं रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। विटामिन्स हैं, तो विटामिन्स एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन कौन होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। विटामिन B5। देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके सभी विटामिन जो हैं, चाहे वह B1 हो, चाहे B2 हो, चाहे B3 हो, इन सभी के वैज्ञानिक रासायनिक नाम जो है वो आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। विटामिन से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन जो है इस पेपर में आते हैं, आहार, पोषण एवं स्वच्छता के पेपर में। तो यहाँ विटामिन B5 का नाम पूछा गया है। तो विटामिन B5 का नाम क्या होता है, इसको आप बताने का कष्ट करें। स्टूडेंट, 79 नंबर क्वेश्चन जो है देखेंगे, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम, उपयुक्त जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, विकल्प जो दिए गए इनमें तो है नहीं कहीं। विटामिन B5 का नाम हम आपको बताए दे रहे हैं। इसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। B5 का जो रासायनिक नाम होता है इसे हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करें विटामिन
नियासिन की, तो नियासिन जो होता है ये विटामिन B3 का नाम है, ये विटामिन B3 का नाम है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये विटामिन 2 का नाम है। कोबालामिन की बात करें तो ये विटामिन B12 का नाम है। और थायमिन की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 का नाम है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन B5 का नाम पूछा गया, ये होता है पेंटोथेनिक एसिड, ये हो जाएगा विटामिन B5 का नाम। तो शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन 80 नंबर। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 50% स्टार्च जो है वो पाया जाता है, सॉरी 40% स्टार्च जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, शारीरिक परिश्रम करने वाले पुरुषों को कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक परिश्रम जो पुरुष करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा जो है अपने दैनिक भोजन में लेनी चाहिए? तो इस हिसाब से राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा 3900 किलो कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में उनको लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विटामिन ए की कमी से ऊपर क्या था, ए की कमी से होने वाले रोग होते हैं। तो जीरोसिस, कंजक्टाइवा, फ्रीनोडर्मा, रतौंधी, ये सभी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, त्वचा द्वारा जल का निष्कासन मुख्य रूप से किस रूप में अधिक होता है? तो जब भी त्वचा के द्वारा जल का निष्कासन होता है तो मुख्य रूप से किस रूप में अधिक होता है, ये क्वेश्चन दिया गया है 83 का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का वह हो जाएगा पसीने के द्वारा। पसीने में सर्वाधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है। तो 83 का सी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, दूध में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 84 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा 78%। और 78 ना मिले तो आप राइट आंसर 70% भी कर सकते हैं। ये जल का प्रतिशत होता है दूध में। 85 देखेंगे, एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के गुर्दों से प्रतिदिन कितने लीटर जल फिल्टर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 180 लीटर प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मृदु जल की विशेषता होती हैं। तो मृदु जल के दो प्रकार होते हैं, एक कठोर जल, दूसरा मृदु जल। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो पानी में मीठा व स्वादिष्ट होता है, सही है, होता है। भोजन पकाने पर शीघ्र गल जाता है, ये भी सही है। साबुन घोलने पर खूब झाग देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, जल में पाई जाने वाली कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो यह जो होती है ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है कठोर जल, स्थायी कठोरता, इसे हम कहेंगे स्थायी कठोरता, और दूसरी होती है अस्थायी कठोरता। ये दो प्रकार की कठोरता जो है पाई जाती है। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, रफेज। रफेज पहले जान लेते हैं। रफेज को हम लोग रेशा भी कहते हैं, रेशा। तो रफेज की कमी से होने वाला रोग है। तो रफेज अर्थात रेशा की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? कब्ज। अर्थात जो है हमें कब्ज की बीमारी हो जाती है जब हम अपने आहार में रेशों की मात्रा जो है कम कर देते हैं। नेक्स्ट, रफेज पाया जाता है। तो रफेज पाया जाता है 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा चोकर सहित दलिया में, आटा में, छिलकेदार दालों में। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा भाई डी हो जाएगा, सभी में पाया जाता है। 90, रफेज नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों में, जिनमें चोकर नहीं होता है उनमें रफेज
नहीं पाया जाता, रेशा नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में रफेज नहीं पाया जाता है। 91, किस विटामिन की कमी से राइबोसोम रोग हो जाता है? ये राइबोसोम रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, इसे छोड़िए। राइबोसोम रोग तो आज तक हमने सुना ही नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 92 क्वेश्चन, निम्न में से आहारी रेशे का उत्तम साधन है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गाजर, रसभरी, केला, ये सभी जो हैं आहारी रेशे के प्रमुख साधन होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 93 की, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एक तो वानस्पतिक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जंतु कार्बोहाइड्रेट, ये दो प्रकार के होते हैं। 94, घुलनशील रेशा घुलता नहीं है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा जल में नहीं घुलता है। तो जो 94 का राइट आंसर हो जाएगा वो जल में रेशा नहीं घुलता है। 95 देखेंगे, रेशा होता है। तो रेशा क्या होता है? रेशा जो है पॉपकॉर्न में होता है, स्ट्रॉबेरी में इसे रसभरी कहते हैं, नाशपाती में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में रेशा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें, तो 96 में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के शर्करा युक्त पदार्थ हैं। इसमें देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर गुड़, चीनी, शक्कर और शहद, ये सभी कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें किशमिश, अंजीर, खजूर, सूखे मेवे, इनमें भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। सेब, केला, आम, चीकू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 97, ग्लूकोज के सांद्र स्रोत हैं। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सांद्र स्रोत हैं, मीठे फल हैं, अंगूर भी होते हैं, शहद। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं ग्लूकोज के सांद्र स्रोत होते हैं। 98 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे जो राइट आंसर होगा इसका 22 ग्राम होती है। नेक्स्ट 99, 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वही 99 का भी राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 ग्राम, या यहाँ पर 20 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। 100, सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो घुलता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कार्बोहाइड्रेट वाले यूनिट से। तो यह जो इसका राइट आंसर होगा वह देर से पचता है, ठीक है, पचता नहीं है, घुलता नहीं है, सही है, आंतों को क्रियाशील रखता है, और ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, सभी प्राणिज दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो जो प्राणी अर्थात जंतुओं से प्राप्त शर्करा होती है, उसमें जो शर्करा पाई जाती है उसे कहते हैं लैक्टोज शर्करा। 102, जवा शर्करा अर्थात स्टार्च इसे कहते हैं। तो जवा शर्करा कहा जाता है। तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा, माल्टोज को, माल्ट को जवा शर्करा, इसे इंग्लिश में माल्ट कहते हैं। तो माल्टोज, ये क्वेश्चन जो है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षा में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जवा शर्करा कहा जाता है, तो ये माल्ट को इंग्लिश में इसे माल्ट कहते हैं, और जो माल्टोज होता है इसे ही जवा शर्करा कहा जाता है। 103, कैप्राइलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गोले का तेल, कैप्राइलिक अम्ल एसिड पाया जाता है इसमें। 104, फैट का प्रमुख स्रोत होता है। तो फैट मक्खन तो होता ही है, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे गोले का तेल नहीं होता है, जायफल नहीं, ताड़ का तेल। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, मक्खन जो है फैट का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अधिक ताप पर रखने पर वसा अम्लों में परिवर्तन होकर एक पदार्थ बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसे कहते हैं। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा
एक्रोलिक एसिड बनता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी रुहेलखंड की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 106, यदि वसा युक्त पदार्थ 20 सेंटीग्रेड पर ठोस बने रहें तो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 106 का घी कहलाते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 107, पौधों की वसा में नहीं पाया जाता है। तो पौधों की वसा में क्या नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और स्टूडेंट्स के साथ शेयर अवश्य कर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित और मोटिवेट करते रहते हैं। इसी के साथ गुड इवनिंग।